स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMAPX एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हम क्लास 9 एडवांस मैथ का जो 3.1 था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो था वो सॉल्व कर लिया था। और अब क्लास 9 एडवांस मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है कि log x बेस 2। तो इसको करने से पहले हमें थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब आइडेंटिटी जानना पड़ेगा, तो इसको जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास log x बेस a है और इसको x एक्सपोनेंट पकड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है b। तब क्या होगा, ये जो x है ये हमारे लेफ्ट साइड में रहेगा और ये जो b है a है, इसका बेस a है, वो इधर जाएगा और इसके पावर में क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंट था वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं हम। ठीक है, log x बेस 2 को हम मतलब इधर में दिया है 3, तो यहाँ पे 3 होगा। तो जैसे कि यहाँ पे log x बेस a था, तो ये जो बेस था यहाँ पे गया था, इस साइड गया था, और ये जो एक्सपोनेंट था वो पावर हुआ था। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x इजिकल टू 2 है और ये जो एक्सपोनेंट है वो आपका पावर में होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आसानी से आप निकल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि log 16 बेस x है इजिकल टू 2 है। तो यहाँ पे सेम ही मतलब आपका आइडेंटिटी यूज होगा, सेम आइडेंटिटी। तो यहाँ पे है हमारे log 16 बेस x इजिकल टू 2 और यहाँ पे आप 16 इधर से रहेगा और x यहाँ पे जाएगा और ये जो एक्सपोनेंट है वो पावर में आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम x स्क्वायर इजिकल टू 16 और x इजिकल टू प्लस माइनस रूट ओवर 16। तो यहाँ पे आपका आएगा x इजिकल टू प्लस माइनस 4। यहाँ पे x का वैल्यू है प्लस माइनस 4। मतलब ये कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे बोला है कि log x बेस 3 इजिकल टू माइनस 3। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसके करने से पहले हमारे एक चीज़ जानना पड़ेगा कि मान लेते हैं a इनवर्स से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज़ होगा, जैसे कि ये जो a इनवर्स का मतलब क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब इनवर्स है, तो यहाँ पे सेम उस आइडेंटिटी यूज़ होगा। तो x बेस 3, x यहाँ पे रहेगा और 3 है और एक्सपोनेंट के पावर एक्सपोनेंट ये पावर होगा इस बेस का। तो x इजिकल टू मतलब यहाँ पे 1 था, तो a के पावर में यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस माइनस के वजह से उठेगा आपका 1 और 3 टू दी पावर क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे a के पावर में 1 था और यहाँ पे 3 की पावर में 3 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा आपका 1/27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे बोला है कि log √5 बेस में 0.008 एक्सपोनेंट में दिया है x। तो यहाँ पे सेम वही आइडेंटिटी यूज होगा, √5 इजिकल टू 0.008 टू दी पावर x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो √5 है इसको जैसा है वैसा रख लूँगा और ये जो 0.008 है उसको हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका 8/1000। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा √5 इजिकल टू 8/1000 होल टू दी पावर x। ठीक है, तो इसको 8 1 ज़र 8 और 8 1 25 ज़र आपका होगा 1000। ठीक है, तो √5 इजिकल टू होगा आपका 125 होल टू दी पावर x। ठीक है, और इस रूट के वजह से आप क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं ना, कि रूट को हम हाफ लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब और यहाँ पे लिखेंगे 1/5 क्यू होल टू दी पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टू दी पावर जैसा है वैसा रख लूँगा और यहाँ पे ये जो 3 है, जैसे कि मान लेते देखो यहाँ पे a टू दी पावर 1 था तब ये a इनवर्स हुआ था और यहाँ पे 5 टू दी पावर 3 है तब ये क्या होगा, उसका इनवर्स होगा ना, तो 5 टू दी पावर माइनस होल टू दी पावर 3x होगा। आप देखो यहाँ पे ये दोनों, आप देखो यहाँ पे ये दोनों बेस जो यहाँ पे सेम है और आप क्लास 8 में सीखा था, जैसे कि a टू दी पावर m इजिकल टू a टू दी पावर n हो तब क्या होता है, तब m इजिकल टू n होता है। ठीक है, वही आइडेंटिटी है 1/, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सेम होगा ना, तो
3x, ठीक है। और इसका अब जब सिंप्लीफाई करोगे तो अब आपका मिलेगा यहाँ पे x इजिकल टू -1/6, ठीक है। तो उसका आंसर होगा -1/6, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लोग घर में होमवर्क कर लेना कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत आसानी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि log 0.01 बेस में दिया है आपका 10 और एक्सपोनेंट में दिया है आपका x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे 0.01 इजिकल टू क्या होगा आपका 10 टू द पावर x, ठीक है। और यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद 2 यूनिट है तो यहाँ पे होगा आपका 2 0, ठीक है, 1/100। तो यहाँ पे होगा 10 टू द पावर x। और इसको इनवर्स में कैसे लिख सकते हो, मतलब 1 इसको 10 स्क्वायर लिख सकते हो और 10 टू द पावर x, और इसको इनवर्स में आप 10 टू द पावर -2 लिख सकते हो और 10 इजिकल टू x लिख सकते हो। तो बेस सेम है, पावर क्या होगा, सेम ही होगा ना, तो x इजिकल टू -2 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हमारे क्लास 9 एडवांस मैथ का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो होता है कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।